अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत को एक और जोर का झटका। टैरिफ मजीद 25% बढ़ा दिया। इजाफी पाबंदियां भी आयद कर दी। भारत पर मजबूरी अमरीकी टैरिफ 50% हो गया। सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत से दरामद की जाने वाली अशिया पर इजाफी ड्यूटी आयद करना मुनासिब और ज़रूरी है। भारत रूस से बिलावास्ता और बिलवास्ता तेल दरामद कर रहा है। उधर ट्रंप की टेंशन ने भारत को हिला कर रख दिया। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉर्ड खसारों का सामना। 166 पॉइंट्स कम होकर 80,543 पर बंद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर पाकिस्तान बनने की बातें बेबुनियाद हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। दी इकोनॉमिस्ट को दिए इंटरव्यू में मार्का हक के बाद किए जाने वाले सियासी तज्जिए मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान पाक फौज का भारत की आइंदा किसी भी जारहत का मुंह तोड़ जवाब देने का अज़्म कहा। हमले की सूरत भारत के मशरिक से आगाज़ करेंगे। शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। भारत को ये समझने की ज़रूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफानी बारिशों से तोहियानी, मालगला, चक शहजाद और पार्क रोड के नालों के बहाव में तेजी आ गई। मकीन घरों में महसूस। सैलाबी पानी सामान बहा ले गया। गाड़ियां भी फंस गईं। बरसाती नालों में तोहियानी से घुरी गांव पुल के हिफाजती बंद मुतासर। छठा बख्तावर में तोहियानी के बाद इमदादी टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन। खवातीन नौमौलूद को पानी से निकाला। चकवाल और तिलागंग में 4 बच्चे तालाबों में डूब गए। लाशें निकाली गईं। बच्चों की उम्र 11 और 12 साल थी। मूसलाधार बारिश से रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। स्पिलवेज खोल दिए गए। लाहौर पर बादलों के डेरे। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। सवाबी और खैबर समेत कई शहरों में बादल बरस पड़े। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बारिश के बाद इस्लामाबाद के मुतअद्दिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का नोटिस। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी के लिए कमेटी कायम कर दी गई। ज़िला इंतज़ामिया और CDA को पानी में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने और निकासियाब के लिए इक़दाम की हिदायत। बानी PTI के खिलाफ 200 मुकदमात बनाए गए। 5 अगस्त को मुल्क भर में गिरफ्तारियां की गईं। अरकान पार्लियामेंट को बंद किया गया। मुल्क की तारीख में पहली बार 3 अपोजिशन लीडर्स नाअहल करार दिए गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, हमने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की। आइंदा भी ऐसा कोई वाक़या नहीं होना चाहिए। 9 मई की आड़ में एक हफ्ता के सेवान को खाली किए जाने का सिलसिला जारी रहेगा। अवाम ने साबित कर दिया वो बानी PTI के साथ हैं। कौमी असम्बली 9 मई के मुकदमात को ज़ेर बहस लाने का फोरम नहीं। सजा पाने वाले अदालतों में जाएं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का बैरिस्टर गौहर को जवाब। कहा, कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं। असम्बली फ्लोर पर केसेस को सियासी रंग देने से फैसले नहीं होंगे। आज़म नज़ीर तारड़ की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। बोले, असम्बली चलाने, माहौल बेहतर बनाने और कानून साजी के लिए अपोजिशन हमारे साथ मिलकर बैठे। इससे आम आदमी और सियासतदान दोनों का फ़ायदा होगा। जिन तरामीम पर एतराज़ है उन पर बात करने को तैयार हैं। एहतजाज में लोग क्यों नहीं पहुंचे? बानी PTI से बात करूंगा। पार्टी में भी आवाज़ उठाऊंगा। सलमान अकरम राजा की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। तोशा खाना 2 का ट्रायल गैर आइनी और गैर कानूनी करार देते हुए बोले, मेरे ख्याल से एहतजाज बड़ी हद तक कामयाब रहा, मगर एहतजाज बहुत बेहतर हो सकता था और आइंदा भी होगा। बानी की कॉल हो और कोई MNA बगैर माकूल वजह कैसे दूर रह सकता है? इसका जवाब तो देना पड़ेगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि SHO ही हाई कोर्ट का हुक्म ना माने तो ऐसे माहौल में बातचीत कैसे हो सकती है? अपने हक के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अवाम ने हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा होना है। बानी ने 14 अगस्त को एहतजाज की नई तारीख दी है। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लीडरशिप जेलों और गिरफ्तारियों से ना डरें और बाहर निकलें। 5 अगस्त के एहतजाज में अरकान असम्बली नहीं आए, कोई बात नहीं, दोबारा आएंगे। हमें खुशी है लोग अपने हक के लिए निकलना चाहते हैं। नाअहली से खाली होने वाली नशिस्तों पर PTI का कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा।
क्यों नहीं आ रहे लोग एहतजाज के लिए? आईजी साहब कल इंतजार करते रहे, ऐसा रास्ता देखते रहे, कोई नहीं आया। जो फितना है, बेहंगम शोर शराबा, गाली गलोच, उसका गरेबान पकड़ लो, उसको ये कर दो, वो वाली जो सियासत है, जिसको सियासत कहना भी नहीं चाहिए, वो कारकर्दगी से दफन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। शोर शराबा, फितना और गालम गलोच की सियासत कारकर्दगी से दफन हो गई। पाकिस्तान की क़यादत अहल हाथों में है, तरक्की हो रही है, रोजगार मिल रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बिलासूद कर्ज फराहम करने की तकरीब से खिताब। कहा, लाहौर को ही पंजाब समझने का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। पंजाब हुकूमत हर रोज़ नया मनसूबा लॉन्च कर रही है। 7 माह की कलील मुद्दत में 64,000 अफराद को कर्जे दिए जा चुके हैं। पूरी दुनिया में अपनी छत अपना घर जैसे मॉडल की मिसाल दी जाएगी। इलीगल ट्रांजैक्शंस को हुंडी हवाला को साबित करता है। ये अस्पताल में रखा गया कि किसी को शक ना पड़े, और एक चालाकी से अस्पताल को फ्रंट ऑफिस के तौर पे इस्तेमाल किया गया, बल्कि एम्बुलेंस के ज़रिए ये तमाम रिकॉर्ड की शिफ्टिंग और कैश की शिफ्टिंग की जाती थी। तो ये बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का एक रैकेट चल रहा था, जिसके ज़रिए अमाउंट्स पाकिस्तान से बाहर भेजी जा रही थी। बहरिया टाउन में करप्शन के सबूत मिल गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़ के होशरबा इंकशाफात। अता ताड़ के मुताबिक तहकीकात में 1 अरब 12 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत सामने आए। सिफारी अस्पताल को बतौर फ्रंट ऑफिस इस्तेमाल किया जा रहा था। FIA ने छापा मारा तो रिकॉर्ड जलाने की कोशिश की गई। थोड़ा रिकॉर्ड जल गया, ज़्यादातर रिकॉर्ड FIA ने कब्जे में ले लिया है। अगर कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं थी तो रिकॉर्ड जलाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? बरतानवी सफ़ीर जॉन मैरिट का PIA से कराची तक इस्लामाबाद सफ़र। PIA की परवाज से बराह रास्त मानचेस्टर जाने की ख्वाहिश का भी इजहार। बरतानवी सफ़ीर जहाज़ के कॉकपिट में पहुंच गई। कप्तान ने ब्रीफिंग दी। CEO PIA ने बरतानवी सफ़ीर को एजाज़ी हवाबाज बनाकर कप्तान की कैब भी पेश की। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गईं। अब लाहौर में चलेगी जदीद तरीन अर्बन इलेक्ट्रिक ट्राम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सुपर ऑटोनमस रैपिड ट्रांजिट में तजर्बाती सफ़र। सफरी सहूलियात का मुआयना किया। रायविंडो और केनाल रोड पर अवाम का SRT देखकर खुशी का इजहार। मरीम नवाज ने कहा, इलेक्ट्रिक ट्राम में 320 मुसाफिरों की गुंजाइश है। माहौलियाती आलूदगी में कमी और ट्रैफिक में बेहतरी आएगी। गुजरांवाला और फैसलाबाद में भी SRT की खुशखबरी आ रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख रकम 100 इंडेक्स 1,44,000 का संग मील अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 2051 पॉइंट्स के इजाफे से 1,45,088 की सतह पर बंद हुआ। बुलंद तरीन सतह 1,45,187 पॉइंट्स रही। 68 करोड़ 84,64,000 शेयर्स के सौदे हुए। 264 कंपनियों के शेयर्स में तेजी, 192 में कमी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी पर इजहार इत्मीनान। कहा, ये सरमायाकारों के हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। पाकिस्तान IMF की 5 में से 3 शराइत पूरी करने में नाकाम, सिर्फ 2 शराइत पूरी। वजारत ख़जाना का कहना है कि सबसे अहम 2.4 ट्रिलियन रुपए का बुनियादी बजट सरप्लस रखने चारों सूबों की जानिब से मजमूई महसूलात की शर्त भी पूरी हो गई। चारों सूबों ने नकद इजाफी रकम 1.2 ट्रिलियन डॉलर पैदा करने की शर्त की खिलाफ वर्जी की। वफाकी हुकूमत भी 12.3 ट्रिलियन रुपए की वसूलियाँ ना कर सकी। IMF से 1 अरब डॉलर की किस्त के इजरा के लिए मुज़ाकरात अगले माह मुतवक्किल है। जश्न आज़ादी की तैयारियां, हर तरफ कौमी परचमों की बहार। लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में कौमी परचम, बैजेस, टोपियों और झंडियों के स्टॉल सज गए। बच्चे और बड़े सभी जोश व खरोश के साथ खरीदारी में मसरूफ। हर कोई घरों, दफातर और गाड़ियों को कौमी परचमों से सजाने लगा। हमें